जय हिंद बच्चों, मैं हूं काजिम सर और आज हम लोग जानेंगे किडनी के बारे में। बच्चों, किडनी मतलब वृक्क। बच्चों, किडनी को ही वृक्क बोलते हैं और इसको उर्दू में गुर्दा बोला जाता है। बच्चों, कभी कभी एग्जाम में आपको है ना गुर्दा के बारे में पूछेगा तो आप लोगों को घबराना नहीं है, क्योंकि गुर्दा कुछ और नहीं, ये किडनी ही है बच्चों, है ना। जानेंगे किडनी के बारे में। इससे पहले कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। बच्चों, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो बच्चों चलते हैं हम लोग जानने के लिए वृक्क के बारे में, ठीक है। बच्चों सबसे पहले देखेंगे वृक्क होता क्या है। तो बच्चों ध्यान में रखेंगे कि वृक्क है ना मनुष्य के उदर गुहा में, ठीक है, कमर से ठीक ऊपर, कमर से जस्ट ऊपर जो है हमारे जो पीछे का स्पाइनल कॉर्ड है, जो हमारा रीढ़ की हड्डी है, उसके दोनों ओर आप यहाँ वीडियो पे देख सकते हैं, है ना। उस है ना रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर एक एक वृक्क होते हैं, मतलब एक जोड़ा में वृक्क पाया जाता है बच्चों, ठीक है। हम लोग देखेंगे यहाँ पर, मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया भी है, आप यहाँ पे देख भी सकते हो, यहाँ पे वीडियो भी आप देख सकते हो कि किस तरह से यहाँ पर मैंने दिखाया है, ठीक है। बच्चों ये वृक्क है हमारा एक जोड़ा, ठीक है। आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, ये वृक्क के ऊपर में बच्चों आप लोग को दिख रहा होगा ये कैप कैप जैसा स्ट्रक्चर, ठीक है। ये आपको है ना टोपी जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है बच्चों, ये क्या है, ये एड्रिनल ग्रंथि है। ये क्या है, ये एड्रिनल ग्रंथि है, जो है ना बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करते हैं, हमारे बॉडी में उसका इस्तेमाल होता है। ये चीज़ हम लोग आगे पढ़ेंगे, जहाँ पर हम लोग ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे वहाँ पर, ठीक है। फिलहाल अभी हम लोग वृक्क के बारे में चर्चा करते हैं। बच्चों ध्यान देना है कि वृक्क जो होता है बच्चों, ये सेम के बीज के आकार का होता है। हम लोग सब्जी, सेम का सब्जी खाए होंगे, उसका जो बीज होता है बच्चों, उसी के बीज के आकार का ये होता है। आप देख सकते हैं इसका जो है ना स्ट्रक्चर है, सेम के बीज की तरह ही होता है, ठीक है। बच्चों ये जो वृक्क है बच्चों, इसका लंबाई जो होता है, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इसका जो लंबाई होता है, अगर इसका लंबाई का बात करेंगे तो ये लगभग में जो है ना 10 सेंटीमीटर होता है। और इसका जो चौड़ाई होगा, दोनों की बात करेंगे एक साथ, है ना, इस है ना ये भी 10 सेंटीमीटर होगा लगभग में। और इसका जो चौड़ाई होता है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक अगर बात करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का चौड़ाई, या यहाँ से यहाँ तक का चौड़ाई करेंगे तो बच्चों चौड़ाई इसका जो है ना 4 से 5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। 5 से 6 भी हो सकता है बच्चों, 5 से 6 सेंटीमीटर भी हो सकता है। और इसका मोटाई का अगर बात करेंगे तो मोटाई बच्चों 2.5 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर होता है। इतना ध्यान रहेगा, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है बच्चों। वृक्क में आप देखिएगा कि इसका जो ऊपरी वाला भाग होता है, इसका ऊपर का स्ट्रक्चर का बात करेंगे तो इसका ऊपर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा कैसा, है ना, उभरा हुआ दिख रहा है ना। यहाँ भी आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, उभरा हुआ दिख रहा है। तो मतलब ये बाहर का जो भाग है बच्चों, ये क्या होता है, उत्तल होता है। क्या होता है, उत्तल। ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछता है बच्चों, है ना। ये बाहर का उभरा हुआ उत्तल होता है और अंदर का धंसा हुआ भाग ये यह दिख रहा है आपको, ये अवतल होता है। ध्यान रखना है, अंदर का धंसा भाग अवतल होता है, अवतल कहलाता है बच्चों। ये जो अवतल वाला भाग है, इसी भाग से हमारा वृक्क धमनी प्रवेश करता है। क्या प्रवेश करता है बच्चों, वृक्क धमनी, ठीक है। जिससे हमारा जो बॉडी में जो ब्लड है, जिसमें यूरिया युक्त पदार्थ या नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है, जो ब्लड है, वो ब्लड हमारे किडनी में प्रवेश करता है। और फिर यहीं से जो है हमारा वृक्क शिरा भी निकलता है। दोनों वृक्क में वृक्क धमनी और वृक्क शिरा, है ना, वृक्क धमनी इन करेगा और वृक्क शिरा बाहर निकलेगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि वृक्क धमनी से जो है बच्चों हमारे, है ना, किडनी में जो है ना, जो ब्लड में यूरिया युक्त पदार्थ या नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होता है, या नाइट्रोजन युक्त यूरिया युक्त ब्लड जो होता है, वो हमारे किडनी में प्रवेश करता है। और फिर फिल्टर होने के बाद मूत्र बन करके जो मूत्र वाहिनी या मूत्राशय में आकर स्टोर कर दिया जाता है। और जो हमारा जो फिल्टर किया हुआ जो ब्लड है, वो फिर वृक्क शिरा के द्वारा फिर से हमारे शरीर में चला जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ से होता है बच्चों, ये अवतल वाले भाग में ही होता है। ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो अवतल वाले भाग को ही हाइलम बोलते हैं बच्चों, ठीक है। और यहीं से एक आपको नलिका निकला हुआ दिखेगा, एक नस निकला हुआ दिखेगा, यहाँ पे भी आपको एक नलिका निकला हुआ दिखेगा। इस नलिका को बच्चों क्या कहते हैं, ये जो नलिका आपको दिख रहा है, ये नलिका क्या कहलाएगा, ये नलिका मूत्रवाहिनी कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है, मूत्रवाहिनी कहलाता है। अब बच्चों ये मूत्रवाहिनी जो आगे मूत्राशय से जा करके जुड़ता है, मूत्राशय में आकर के खुलता है। दोनों मूत्रवाहिनी, आप दोनों मूत्रवाहिनी देख सकते हैं यहाँ पे, मूत्राशय में आकर के खुलता है। अब देखिए मूत्राशय जो होता है, ये नाशपाती के आकार का होता है। देख सकते हैं ये क्या है, नाशपाती के आकार का है ना, कैसा है, नाशपाती के आकार का होता है। मूत्राशय कैसे आकार का होता है, नाशपाती के आकार का होता है बच्चों। इसमें करीब जो है आधा लीटर मूत्र स्टोर हो सकता है, ठीक है। इसमें मूत्र आकर के स्टोर होता है, जो फिल्टर करके जो मूत्र बनता है बच्चों, वो इसी में आकर के स्टोर होता है। अब बच्चों जब हमारा जो मूत्राशय है भर जाता है, तो है ना हमको सिग्नल मिलता है कि, है ना, इसको खाली किया जाए। तो हम लोग टॉयलेट में जाकर के इसको खाली करते हैं, जो कि मूत्र मार्ग के रास्ते से ये खाली किया जाता है बच्चों, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है।
अब बच्चों ये तो समझ में आ गया कि ब्रिक के ऊपर ऊपर की बातें हम लोग को तो समझ में आ गया, ठीक है। और इसके अंदर में भी बहुत सारा पार्ट्स हैं जो कि है ना, हम लोग जानते हैं कि है ना, ब्रिक जो होता है, प्रत्येक ब्रिक में लगभग जो है ना 10 लाख है ना ब्रिक नलिकाएं होता है, जिसको हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं बच्चों। और उसका काम मेन है बच्चों, वही जो है ना फिल्टर करता है। अंदर में बहुत सारे स्टेप्स हैं, उन स्टेप से जो है ना ब्लड को फिल्टर करके जो है ना जितना भी यूरिया पदार्थ है वो हमारे मूत्राशय में आकर के स्टोर कर देता है, ठीक है बच्चों। तो वो सारा चीज़ हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम लोग नेफ्रॉन के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पे जानते हैं बच्चों, आप देखते हैं इसका कार्य के बारे में। बच्चों क्या काम करता है हम लोग को किडनी, अभी तो जान ही गए कि किडनी का काम होता है क्या, ब्लड को फिल्टर करना। मतलब हम लोग जो भोजन करते हैं है ना, पानी पीते हैं, उन सारे चीज़ को जो है उसमें जो है बहुत सारा जो है ऐसा पदार्थ होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक होता है, जैसे यूरिया युक्त पदार्थ, यूरिया युक्त हुआ या फिर नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जितने भी होते हैं वो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक होता है। जो हानिकारक चीज़ें हैं वो है ना जल में घुलित जो है ना मूत्र के रूप में बाहर किए जाते हैं। तो ब्लड को फिल्टर करके मूत्र के रूप में बाहर करता है। बच्चों ध्यान रखना है कि किडनी जो होता है हमारे बॉडी में जो है वाटर का जो लेवल है, वाटर का पानी का जो नियंत्रण करता है बच्चों। क्या करता है, पानी का नियंत्रण करता है। क्योंकि कभी कभी होता है कि जब हम लोग ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो देखिएगा कि उस समय में ज़्यादा पेशाब होता है। क्यों? क्योंकि जब ज़्यादा पानी पीते हैं तो हमारे बॉडी को जितना पानी का ज़रूरत होता है वो किडनी हमारे बॉडी को उतना पानी दे देते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा जो पानी बचता है बच्चों उसको है ना मूत्र के रूप में जो है ना बाहर कर देता है। कभी कभी हम लोग कम पानी भी पीते हैं ना, तो उस समय में क्या होता है कि है ना बॉडी को जितना पानी का जरूरत है उतना जो है ना किडनी बचा करके उसको दे देता है, अब बाकी जो है ना मूत्र के रूप में जो है बाहर कर देता है, ठीक है। लेकिन बच्चों ध्यान रखना है कि हम लोग को अगर पानी बहुत कम पियेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा किडनी इफेक्ट होगा। क्योंकि किडनी में जो है ना ब्लड का फिल्टर होता है, और जब पानी की मात्रा कम रहेगा तो फिल्टर होने में थोड़ा कठिनाई होगी, दिक्कतें होंगी, जिसके वजह से हमारा बॉडी पे हमारा जो किडनी है उस पर इफेक्ट होगा और किडनी है ना में प्रॉब्लम आ सकता है बच्चों। और इसी कारण से जो है ना हमारे किडनी में स्टोन होने का भी चांस बन जाता है बच्चों। पता होगा कि आपको कभी कभी कितने लोगों को जो है ना किडनी में स्टोन हो जाते हैं। वो क्यों होता है बच्चों? क्योंकि पानी कम पीने की वजह से जो है ना वहाँ पे फिल्ट्रेशन के दौरान जो है ना जितने भी कचरा है वो जाकर के इकट्ठा होता है, धीरे 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 है ना जमा होते होते वो स्टोन का रूप ले लेता है, और फिर वो स्टोन जो बन जाता है और फिर हमको बहुत सारा परेशानी को सामना करना पड़ता है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस तरह से हम लोग किडनी के बारे में समझ गए। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, है ना, और शेयर करें। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।